हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशस एकेडमी। दिस इज आसिम हियर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसमें सबसे पहला जो दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। स्टैंडर्ड फॉर्म समझने से पहले या जानने से पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या है वो हमको समझना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, जिस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल with all the indices as whole numbers, उन सब उन वेरिएबल्स की जो इंडाइसेस की वैल्यू हो वो सब होल नंबर्स हो। होल नंबर्स यानी 0 1 2 3, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, और जो वेरिएबल लोगे उसकी जो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू है वो 2 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये 2 दिख रहा है इस पूरे इक्वेशन में। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। इस पे मैं वही इसी पे ही आ रहा था, इसके लिए मुझे ये बताना था पहले, फिर ये बताना होगा। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म में x जो है एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल की जो इंडेक्स वैल्यू है वो मैक्सिमम 2 है। उस चीज को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ x ही है, कोई और वेरिएबल है यहाँ पर नहीं है। with all indices as whole numbers and having 2 as the maximum index। यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2 है। दिस of the maximum index of the variable is called the quadratic equation। तो ax² plus bx plus c equal to 0 is the general form of quadratic equation। ठीक है, उसमें x एक ही वेरिएबल होना चाहिए और जो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू उस वेरिएबल की होगी वो 2 होगी। ए बी सी या रियल नंबर्स, ये ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स होंगे। उसमें एक कंडीशन ये है कि ए जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर उसके बाजू में, मतलब मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू की जो मैक्सिमम इंडेक्स है एक वेरिएबल का उसका 2 है, एक्स स्क्वायर इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। सो हमारा जो डेफिनेशन है वहां पर वैलिड या जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सिर्फ ए कैन नॉट बी जीरो और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। बी और सी जीरो होगा तो चल जाएगा। ए बी सी ऑल आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कि हमको दिया हुआ है कंप्लीट द टेबल, एक्टिविटी दी हुई है पेज नंबर 31 पे, टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर है 31। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल फॉर्म दिया हुआ है। जनरल फॉर्म हमको समझा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे एक चीज याद रखेगा कि a जीरो नहीं हो सकता, b और c जीरो हो सकता है। ठीक है, इसके लिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b एंड c कैन बी 0। सो b और c अगर तुम्हारा जो नंबर है रियल नंबर में 0 आता है अगर जनरल फॉर्म में, ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जब कंपेयर करते हैं, बी और सी अगर तुम्हारा 0 आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जस्टिफाई करता है। लेकिन अगर ए इक्वल टू 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता है। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इक्वल टू 0, 1 0 माइनस 4। तो पहला तो इन्होंने सॉल्व करके दिया है। क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो उसको जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x कुछ भी नहीं है तो 0 लिया जाएगा। -4 तो इसको अब हम कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। इसको हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो हमको ए बी सी की वैल्यू बताने आना चाहिए। सो ए वन यहाँ पर 1 है, ए हमारा 1 है, बी हमारा 0 है, सी हमारा -4 है। तो यहाँ पे लिख दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाए, अगर x की वैल्यू x का टर्म ही नहीं मेंशन किया हुआ है तो हमको 0x लिखना होगा, क्योंकि वहां पे ना 1 लिख सकते हैं ना कोई और नंबर लिख सकते, सिर्फ 0x, क्योंकि वो है ही नहीं वहां पर। -4 इज आवर c, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो a क्या मिला हमको 1, तो हमने 1 लिखा। b क्या मिला हमको 0, तो हमने 0 लिखा। c क्या मिला हमको -4, तो हमने -4 लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो टेक्स्ट बुक में इस तरह एक्टिविटी के फॉर्म में,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7। सो वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, 2y को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो -2y होगा, -7 उनको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो +7 होगा, इक्वल टू 0। अब हमको इक्वेशन मिला है वाई स्क्वायर -2y + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, जो राइट हैंड साइड में 2y है उनको लेफ्ट साइड में लिया, प्लस था तो माइनस हो गया, राइट हैंड साइड में -7 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो +7 हुआ। ठीक है, सो वाई स्क्वायर -2y + 7 इज इक्वल टू 0 लिखा। ठीक है, अभी इसको हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्या है 1। पहली चीज है ये हमको देखना चाहिए यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहली कंडीशन है कि वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए। दूसरी मेन कंडीशन है जो एक वेरिएबल उसकी मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू होना चाहिए 2। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ y है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है 2 है। सो y इक्वल टू 2, सो a इक्वल टू 1, यहाँ पे y के बाजू में कुछ नहीं तो a इक्वल टू 1 हुआ, b के साथ जो है -2 है, c के साथ क्या है 7 है। सो हम लिखेंगे a is what 1, b is what -2, c is what 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमको करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। इसको हम जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो हम कैसा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि c की जगह पे कुछ दिया हुआ नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह पे कुछ है नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। और कंपेयर इसको करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में से कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कंपेयर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो a हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है तो a हमारा आया 1, b इक्वल टू जो है 2 है और c इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 0। सो हम क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म के फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो a क्या हमारा 1 मिला, b क्या 2 मिला, c इक्वल टू 0 मिला। ठीक है, तो यहां से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं हम। सॉल्व एग्जांपल दिए हुए पेज नंबर 31 पे, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके बाद हम स्टार्ट करते, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक्टिविटी खत्म करने के बाद हम जा रहे हैं सॉल्व एग्जांपल्स पे, पेज नंबर 31 पे। हमको डिसाइड करना है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहला तो सॉल्व करके ही दिया हुआ है और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में बॉक्सेस दिए हुए, तो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में करके यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि हमको समझ में आ सके। पहले उसकी कंडीशन समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। पहली कंडीशन जो लिखी हुई है, जो मैंने अपनी तरफ से लिखा है पूरा डेफिनेशन का मतलब समझते हुए, शुड हैव ओनली वन वेरिएबल। वेरिएबल सिर्फ एक होना चाहिए, दो वेरिएबल हो गए तो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वेरिएबल एक मिला तो उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 2 होना चाहिए, मतलब 2 से ऊपर नहीं हो सकती, 3, 4 नहीं चलेगा। तो फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल हमने देखा, ये जो दे रहा है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो है यहाँ पे सॉल्व करके दिया जा चुका है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे वेरिएबल कितने हैं, ओनली वेरिएबल इज x, तो ओनली वेरिएबल इज 1। व्हाट इज द मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू, मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम कितना है 2 है। अगर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वेरिएबल सिर्फ 1 है, मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू क्या है 2 है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तो गिवन इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यस इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अभी यहाँ पर 9y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे y का कुछ वेरिएबल दिया हुआ नहीं, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू 9y स्क्वायर प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
लेकिन यहाँ पे वेरिएबल y दिया हुआ है, आप लेटर्स कोई भी चूज कर सकते हैं वेरिएबल के लिए। सो ओनली वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल है यहाँ पर, बराबर। तो एक वेरिएबल, मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इधर 1 है इधर 2 है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करने के लिए, ये दोनों कंडीशन बहुत इनफ है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, हाँ हुआ, ये यस। अब नेक्स्ट, m क्यूब माइनस 5m² प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है, सिर्फ m है, ये m, और कोई वेरिएबल है नहीं है, तो m वेरिएबल ओनली वन है, वो है m। अब उस वेरिएबल की मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू क्या है, होना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 है, सो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू इज 3। हमारी कंडीशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2, लेकिन ये 3 आ गई। सो ये 3 जब आ गया तो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू के ऊपर चले गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट्स नो। नेक्स्ट दिया हुआ है l प्लस 2 l माइनस 5, इसको सॉल्व करके दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में l इंटू l माइनस 5, ये l माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 l माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे l इंटू l इज l स्क्वायर, l इंटू 5 5l, बीच में माइनस भूलना नहीं, प्लस 2 इंटू l इज 2l, 2 into minus 5 is minus 10 equal to 0. So L square as it is minus 5L plus 2L is minus 3L, minus 10 is minus 10 equal to 0. ये हमने एक फॉर्म में लेके आया है जो ax square plus bx plus c equal to 0 के फॉर्म में। So जब हम ax square plus bx plus c equal to 0 फॉर्म में लाते हैं, अब हमारे लिए कंपेयर करना बहुत इजी होता है। वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे l, सिर्फ ओनली वन वेरिएबल है, सो ओनली वेरिएबल 1, only one variable is available। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई। सेकंड कंडीशन बोलती है कि मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू शुड बी 2। यहाँ पे हम देखते हैं इसकी इंडेक्स वैल्यू है 1, इसकी इंडेक्स वैल्यू है 2, तो L की जो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू है 2, ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। सो हम कहते हैं L स्क्वायर माइनस 3L माइनस 10, यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो मैंने बता दिया आपको, हमेशा याद रखेगा ये कंडीशन, दो कंडीशन आप अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा। शुड हैव ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, और जो वेरिएबल मिलेगा उसकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी उसकी मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू होना चाहिए 2, ठीक है। जैसे वहां पर 3 आई थी तो इट इज नॉट अ वेरिएबल, शुड बी ओनली 2, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, और हम मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। आपके फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई तो नीडी स्टूडेंट्स होगा जिनको ये इस टाइप का क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता होगा, डिजर्विंग स्टूडेंट्स होगा जिनको नहीं मिलता होगा, आप शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कीजिए कि आपको भी मिलता रहे और उनको भी मिलता रहे। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।